नमस्कार, वी एक्सपर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सुमन। शहर बनारस उत्तर प्रदेश में बसा ये शहर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में ये जो शहर है बाकी शहरों से बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि आखिर इस शहर की उत्पत्ति कब हुई थी। वहीं आपको बता दें कि शहर बनारस अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने अल्हड़पन के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। कहते हैं कि अगर कहीं किसी का मन नहीं लग रहा है तो वो बनारस आ जाए, उसका मन अपने आप लगने लगेगा। वहीं आपको बता दें कि शहर बनारस से बहुत सारे आंदोलनकारी, बहुत सारे संगीतकार, बहुत सारे साहित्यकार और नाटककार यहाँ से उभरे और पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं। तो इसी तरह हम आपको बता दें कि वाराणसी शहर में लम्हे गांव में एक ऐसे ही साहित्यकार के घर पे हम पहुँचे हुए हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम आज मुंशी प्रेमचंद्र जी के गाँव लम्हे में हैं। आज हम उनके आवास पर पहुँचे हुए हैं जहाँ पर उनकी स्मारक बनाई गई है, उनकी स्मृतियाँ रखी गई हैं। आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज हम यहाँ पे जो केयर टेकर है उनसे बात करेंगे और उनके बारे में आज विस्तार से जानकारी लेंगे। आज जानेंगे कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवन कैसा रहा है और मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो यहाँ पे आवास है अब वो किस हाल में है, और उनकी जो पुस्तकें हैं उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। इसी के साथ हम आपको बताते चले कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का युग कहा जाता है। बता दें आपको कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म उस समय हुआ था जब हमारा देश स्वतंत्र होने के लिए लड़ रहा था। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में। और वहीं आपको बता दें कि इस युग में उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, साहित्य लिखे, किताबें लिखी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी किताबें हैं, कहानियाँ हैं जो यहाँ पर अभी भी पुस्तक के रूप में हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा गोदान लिखी गई थी, गबन लिखी गई थी, रंगभूमि थी, करम भूमि थी, बहुत सारी उनकी पुस्तकें थी जो आज भी लोग काफ़ी चाव से पढ़ते हैं। और यहीं आपको हम ये भी बता दें कि आप और हम इसे काफ़ी समय से आज तक पढ़ते आ रहे हैं। और आइए केयर टेकर से बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और वो हमें क्या बताते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में, उनसे बात करते हैं। तो अब हम मुंशी प्रेमचंद्र जी के जन्मस्थली कह लीजिए या स्मारक कह लीजिए, आज हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले आज हम मिलते हैं सुबोध जी से, जो कि काफ़ी समय से वो यहाँ पर केयर टेकर का काम कर रहे हैं। तो नमस्कार, वी एक्सपर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है सुबोध जी। तो आप बताइए, काफ़ी समय से आप यहाँ काम करें, कितने साल हो गए होंगे? पहले तो मैं अपना परिचय जो है कि दे रहा हूँ कि मैं सुरेश चंद्र दुबे, संरक्षक प्रेमचंद स्मारक लम्हे वाराणसी। जैसा कि अभी आपने जो है कि पूछा कि आप कब से हैं, कब से ये सेवाएँ दे रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि पहले जो है कि इनके परिवार वालों ने सन 59 में इस संस्था को जो है नागरी पटानी को दान देकर के जो है कि चले गए। फिर नागरी पटानी ने कुछ दिन तक देखा, बड़ा उपेक्षित करने के, दूर से ही यहाँ पर सब कुछ मना, तो वहीं से मना लेते थे। लेकिन हम गांव वालों का जो है कि राय हुआ कि जो है कि हम आप लोग यहाँ से मिल करके हम लोग जो है प्रेमचंद की जयंती जो है अपने तरीके से जो है मनाते थे। फिर 2005 में हमारे जो है कि राजीव अग्रवाल डीएम साहब जो कि आए, इसको अपने हाथ में देखे कि यह प्रेमचंद जी इतनी बड़ी शख्सियत हो, तो एक अधिकारी हो तो समझ रहे हैं कि प्रेमचंद की कीमत क्या है, प्रेमचंद हमारे कहाँ तक है। तो उन्होंने उनकी कीमत को समझा और वो जो है कि उन्होंने नागरी पटानी से जो कि ले लिया। उन्होंने सरकार को दिया, पेपर में निकल गया, अब सरकार की हुई लम्हे जो है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर पहले से ही सेवाएं कर रहे थे प्रधान जी के माध्यम से, यहाँ पर हमारी सेवाओं में। और यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं था, तमाम गंदगी पतझड़ वो सब रहता था। अब कोई एक दिन जयंती मनाए, इस बाद अपने फिर दुनिया में लोग चले जाते थे। लेकिन मैं यहाँ का जो है रहना, हमारा घर तो रोड के उस पार गोइठा गाँव ब्राह्मणों की बस्ती है, वहाँ के रहने वाले हैं। हमारी प्राइवेट शिक्षा तो लम्हे से ही शुरू हुई। पहले तो खिलवाड़ के रूप में देखते थे, फिर छात्र जीवन के रूप में देखा, फिर जो है जीवन के रूप में देख रहा हूँ। प्रेमचंद के विचारों से जो है कि प्रभावित होकर तो मैं यहाँ पर एक पुस्तकालय जो है चलाना शुरू किया। कैसे? पहले तो जो है नागरी पटानी जैसे बताया कि राजीव अग्रवाल डीएम साहब जी ले लिए। इसके बाद मैं यहाँ पर सफाई से शुरू किया। हम जब यहाँ पर साफ़ सफाई करने लगे तो लोगों को जो है कि पूछे कि कहो भैया फूली का
तो हमको हाँ खुलवाई करी, हमको क्या पता था, हम तो जानते कि मैं साफ़ सफाई के लिए आया हूँ, यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा तो बात की बात है। लेकिन लोग लगे किताब मांगने, हम भी अपने छात्र जीवन में जो हमको आवश्यकताएं थी अपना पढ़े लिखे अपनी दुनिया में हम चले गए, लोग लगे किताब मांगने, हम बड़ा परेशान होकर तबिया लिख लेते थे, जा करके फुटपाथ पर जो है वो किताबें हम खोजते थे, हमारे पास उतना पैसा तो नहीं था। आज जो है कि मैं अपने पैसे से एक पुस्तकालय अपनी तरीके से खींच तान के लगा, लोग लगे मांगने, उनको शौक होने लगा, लोग पढ़ने के लिए खरीदने के लिए तमाम जो है कि यहाँ पर होड़ मच गया। तो यहाँ पर प्रेमचंद जो बच्चों के भी लेखक थे, प्रेमचंद देशभक्त समाज सुधारक गुण थे, तो किसानों की जो है कि जीवन की लिखे, गाँव का जीवन लिखे, नारी समस्या पर जो लिखे, प्रेमचंद जी बच्चों के भी जो है कि लेखक थे। तो तमाम कहानियाँ जो कि हम पता करने लगे जो है बनारस में खोजने और खोज करके तमाम किताबें आज खींच तान के मैं यहाँ पर जो है कि लाया, कम से कम 2-3 हज़ार किताब हमारे पास इसमें होगी। तो इधर जो है प्रेमचंद के सारे उपन्यास, कहानी, नाटक, शोध साहित्य सब जो मैं रखा हूँ। तो सन जो है यहाँ पर सन 2000 से मैं अपनी जो है कि सेवाएं शुरू किया। आज यहाँ पर आने के लिए पूरे संसार से लोग आते हैं कि वो कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया, तो जो है प्रेमचंद। तो सच्चाई तो यह है कि समय के तो लोग पूछते हैं कि प्रेमचंद जी कहानीकार कैसे हो गए, इनके परिवार में तो तमाम लोग थे, लोग जानने की उत्सुकता होती है, तो प्रेमचंद जी कहानीकार कैसे हो गए। सच्चाई तो यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद के लिए कहानी बनाया और इसके बाद वो कहानीकार हो गए। गांव में कहावत करते कि जाके पाँव न फटक बेवाई हूँ का जाना पीर पड़ाई। तो प्रेमचंद से हालातों को देखा। सच्चाई तो यह है कि 20वीं सदी का वह दौर जो कि हमारे भारत के लिए बड़ा ही चुनौती भरा था, ऐसे ही समय में हमारे प्रेमचंद जी चुनौतियों में ही पैदा हुए, चुनौतियों में पले, चुनौतियों में चले गए। आज हम लोगों के सामने चुनौतियाँ छोड़ कर गए हैं। आप कहिएगा कि जिसमें पैदा हुए उनके सामने उस समय को चुनौती रही होगी। सच्चाई तो यह है कि जिसमें प्रेमचंद जी पैदा हुए, एक रूढ़ी लेकर के पैदा हुई कि तेतरा पैदा हो गए। गाँव में वो अंधविश्वास, एक मानसिकता थी कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक वहाँ भी नसीब माना जाता है। या तो इनकी माँ मर जाएंगी, या तो इनके बाप मर जाएंगे, या तो कुल का सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश उस अंधविश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल पर पहला स्थान को सम्राट भी पाली पाई यही पर। फिर दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी, जहाँ की 200 साल की गुलामी हम लोग अंग्रेजों की झेल रहे थे और लोग सोच चुके थे कि इस अंग्रेजों से तो अब कभी आज़ाद हो ही नहीं सकते। लेकिन समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, हमारे देश के महापुरुषों ने स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े। अब प्रेमचंद जी उसमें कलम का सिपाही बनकर के शामिल हुए, जो कि देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के उन्होंने रचनाएं शुरू किया। देश के आज़ादी के लिए लिखा सोजे वतन, वो 5 कहानियों का संग्रह है, जिसमें कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर यही मेरा वतन है, 100 का पुरस्कार, सांसाई पर देश प्रेम। पहली ही कहानी के कई पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्हें जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चिता पर चढ़ा दी गई हो। कोई था तो हमारे लम्ही से कलम सिपाही प्रेमचंद। प्रेमचंद का उसे 5 नाम है। नवाब भर का पुकारने का नाम, धनपत राय इनका सर्टिफिकेट का नाम, प्रेमचंद का साहित्यिक नाम, अफसाना को इनका उर्दू का नाम, बम्बू के दोस्तों द्वारा पुकारा गया नाम। तो नाम बदलते रहे, रचनाएं करते रहे। अब जो है कि जब सोजे वतन जलाई गई 1909 में, तो उसके बाद जो है कि ये प्रेमचंद जी जो है कि अपना नाम बदल लिए, प्रेमचंद से नाम आ गया। तो पहले प्रेमचंद जी उर्दू में शुरू किए। उस समय असरारे माबिद, हम कुरमा, हम सबाब, चौगाने, हस्ती, मैदान अमल, बाजारे हुस्न, बेवा, गुस्से, आफियत, जलवे, इशार, गलदान, ये सब तमाम पहले उर्दू में से गए। फिर 1915 के बाद हिंदी में कि सारे लोग जो है कि उर्दू नहीं समझ पाएंगे, पॉपुलरिटी बढ़ने लगी, लोगों की जो है इंटरेस्ट प्रेमचंद की कहानी तरफ बढ़ने लगा, तो जो है वो आगे। फिर वहीं से गोदान, गबन, रंगभूमि, करभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र, अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई, मौत ने किसको छोड़ा है, हमारे प्रेमचंद जी को नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के अलविदा हो गए। आज हम लम्ही ग्रामवासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं। कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया, तो वह थे जो है कि प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जी को देखा जाता है एक उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, पत्रकार, चित्रकार, फिल्मकार, इतना थे जो है। तो प्रेमचंद जी तमाम जो है कि यही से जो है तो 15 उपन्यास लिखे, 400 करीब कहानी लिखे, 3 नाटक, महापुरुषों की जीवनियाँ, विदेशी राइटरों का अनुवाद, ये जो है कि लिखे। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। आज मैं प्रेमचंद की किस कहानी की चर्चा करूँ। आज अभियान चलाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रेमचंद जी ने आज से 125 साल पहले वो अभियान चला दिया, जिसमें कि उन्होंने निर्मला है, सेवा सदन है, वरदान है, प्रतिज्ञा है, बूढ़ी काकी है, कफन है, तमाम रचनाएं उन्होंने शुरू किया। बड़ा कष्ट होता है
आज जो है कि जिस पर प्रेमचंद जी ने जो समस्याओं को हल करने का कोशिश किया वह जो कि निर्मला, जहाँ दहेज का दानव उस निर्मला की जिंदगी को निकल गई और बेचारी समझ ही नहीं पाई कि ससुराल क्या होता है, पति क्या होता है, वहाँ का सुख क्या होता है। वो अपने जिंदगी के जंग को लड़ते लड़ते हार गई, अब मर गई, अब बदनसीबी ही नसीब हो गई। तो प्रेम जैसे हालातों को देखा कि इतने बड़े संसार में निर्मला पैदा होती है, उसके चौकट से बांध दिया जाता है कि तुम्हारा यही संसार है। लेकिन आज प्रेमचंद की निर्मला चौकट ढाक चुकी है, अपने अधिकारों को मांग रही है। वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, टीचर, गगनभेदी फाइटर प्लेन चला रहे हैं, लेकिन फिर भी उस निर्मला के सामने तमाम समस्याएं हैं जिस लड़ाई में निर्मला खुद है। शायद प्रेमचंद के समय में समस्या नहीं थी जो आज है। आज अगर पता लग जाए कि प्रेमचंद की निर्मला तो कोख में आ गई है, डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड का उसकी आवाज़ ही खामोश कर देते हैं, कोख ही कब्र हो जाती है, जबकि एक माँ बनना चाहती है, एक माँ कहना चाहती है, एक संसार बसाना चाहती है, एक संसार देखना चाहती है। लेकिन हाय समय की मार कि न वह माँ बन पाई, न वह माँ कह पाई, न संसार बसा पाई, न संसार देख पाई। गुनाह करता है कोई और, लेकिन गुनाहगार होता है कोई और। बेटी का दर्द जानना है तो जाके उस निर्मला के बाप से जो कि पूछे, जहाँ की जो कि बिटिया ने सीने पर किलकारियाँ मार करके खेली और सारी दुआएं उसके झोली में डाल करके बाप ने एक नई दुनिया के लिए विदा किया। और कसक तो ये होती है कि कुछ ही दिन के बाद पता लगता है हमारी बेटी कहाँ चली गई, क्यों चली गई। मैं जिंदगी भर इंतजार करता रहूंगा, अब उसके पास नहीं पहुंच सकता। मैं जिंदगी भर चलता रहूंगा, उसे मिल भी नहीं सकता। तो इस कसक को लेकर के हर बाप झेल रहा है। इसी तरह से नारी समस्या पर प्रेमचंद का सेवा सदन, जहाँ की हमारे बनारस के दाल मंडी से लिखी गई, जहाँ की जो है एक दरोगा की सुमन बिटिया सुमन बाई होगी। आज भी ऐसे हालात है कि कितनी जो है कि सुमन बिटिया सुमन बाई बन रही हैं। हालात यह था कि दरोगा जी ईमानदार थे बेचारे, वो घूस नहीं लेते थे, लेकिन जब बेटी के विवाह करने की बात आई तो लोग दहेज के लिए बड़ा बड़ा जो है कि मुँह बांधने लगे और तमाम जो है कि मांग करने लगे। दरोगा बेचारे जो है कि परेशान, एक जगह से जो है कि घूस ले लिए। जब ले लिए तो पता लगा कि जब ये शादी जो इनका तय हो गया, बारात दरवाजे पर पहुंची, वहाँ पर तुरंत जो है कि पुलिस पहुंची, फोर्स पहुंची, इनको गिरफ्तार करके शादी वहाँ जो है खत्म हो गया। दरोगा जी का परिवार पूरा तितर बितर गया। सच्चाई तो यह कि वही लाडली, जहाँ की कभी जो कि बाप के मांग करती थी कि पापा हमको छागल चाहिए, पापा हमको पायल चाहिए, वही बिटिया थी जहाँ की पापा ला करके जो छागल पायल देते थे तो आंगन में पटक पटक के चलती थी, कितनी निहाल होती थी। लेकिन एक जमाना वो आया कि जमाने ने जो है, जमाने के जो है हाथ जो तो उसको घुघरू बांधने के लिए मजबूर करके उसको तवायब के कोठे तक पहुँचा दिया। वही बिटिया थी, अपने बाप की लाडली थी, जहाँ कभी खिलौनों की मांग करती थी कि पापा हमको खिलौना चाहिए। पापा जब खिलौना लाते तो पूरा आंगन खिलौनों से भर जाता था। लेकिन हाय रे जमाना कि उस जमाने ने उसको जो है कि जमाने के हाथ का खिलौना बना करके तवायफ के कोठे तक पहुँचा कर मौजूद समाज में जिसको किसी ने जगह नहीं दिया, उसको प्रेमचंद जी ने जो है कि जगह दिया, जिसमें कि हमारे शरद बाबू ने उनको सम्राट की उपाधि से संबोधित किया, जो कि प्रेमचंद को मंच पर कोई जो कि उपाधि जो कि नहीं मिल पाई थी। तो वो चीज़ें हुआ था। बूढ़ी काकी, नारी समस्या में बूढ़ी काकी आज भी जो है कि तमाम जो है कि वो कष्टों को झेल रही हैं, जहाँ कि आज आप देखें तो आप अपने को रोक नहीं पाएंगे। कोई घर ऐसा बाकी नहीं जिस ब्रेड की बूढ़ी काकी ना हो। जिसके दौलत तो लोग राज करते हैं, वही बुढ़िया किसी सीढ़ी के नीचे या किसी टूटी हुई झोपड़ी में खामोश तस्वीर की तरह बैठी रहती है। ये बच्चे हुए थे सब पनिया दे देते, लाल चुप रहा तो कुछ कुछ लगल रहा। तो जहाँ वो एक जिंदगी चाहती थी, अब वो भगवान से मौत मांग रही हैं। जो हमारे घर की आबरू थी, आज आबरू को घर से निकाल दिया गया। जो दादी कभी हम लोगों को कहानियाँ सुनाती थी, आज उस दादी की कहानी सुनाई जा रही है। जो दादी कभी हम लोगों को दुआएं दे रही थी, वो आज जो बददुआओं में जी रही हैं, एकांत में अपने बैठी रहती हैं। तो आज अगर हमारा रमऊ रहल होता तो आज में दूरबीन देखे के लिए मिलत। तो ये ढंग से भी प्रेमचंद ने तमाम कहानियों को नज़दीक से देखा और उसको लिख करके आने वाली पीढ़ियों को जो उन्होंने आगाह किया। कफन बताने की जरूरत नहीं। प्रेमचंद जी का जो है सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान और सर्वश्रेष्ठ कहानी कफन, उन्होंने कफन को भी झकझोर करके रख दिया। जहाँ की जो है कि घिस्सू, माधव और बुधिया एक सबला बन करके आई थी, लेकिन जब वो बेचारी अबला हुई, उसके दवा के लिए अभाव में आज जो है कि इस दुनिया से ही जो है कि चली गई। लोग दवा के लिए मदद तो नहीं किए, लेकिन जब वो मर गई तो अपने शोहरत के लिए, अपने किताब के लिए लोग जो है कि उसको मदद किए, जहाँ की उसका जो है कि अंतिम संस्कार किया। तो प्रेमचंद ने आने वाली पीढ़ियों को जो कि आगाह करके उस जो है कि बुधिया के माध्यम से जो कि आगाह किया। ऐसे तमाम कहानियाँ जो प्रेमचंद बच्चों के भी लेखक थे, जिसमें कि मिट्ठू, पागल हाथी, शेर लड़का, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, वो सब तमाम कहानियाँ जो कि प्रेमचंद ने जो है कि लिखा। आज
लोग कहानी पढ़ करके बताते हैं, मैं कहानी बन करके बताता हूँ, मैं खुद ही कहानी हूँ। कहानी हमारे आपके घर से शुरू होती है, किताबों कहाँ खोजते हैं। तो वो जो है कि आज प्रेमचंद के विचारों से ही प्रभावित होकर के मैं पुस्तकालय जो कि चलाना शुरू किया। जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या यहाँ पे जो भी सुविधाएं की जा रही है वो किसके जरिए से की जा रही है? देखिए 2005 में हमने पूरे गांव वालों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। उस समय जो है मुलायम सिंह, जयपाल रेड्डी, सरला माहेश्वरी तमाम लोग आए, तो उसमें कुछ पैसा पास किए, जिसमें कि गेट बना, पार्क बना, मकान बना, रिसर्च सेंटर बना। लेकिन जिससे प्रेमचंद की पहचान बनी, जिससे प्रेमचंद जी भारत के तकदीर और तस्वीर को बदलना चाहते थे, आज अपनी किस्मत को रो रहा है पुस्तकालय। यहाँ पर तमाम जोड़ते हैं। हम लोग नेता लोगों से भी कहते हैं, अधिकारियों से भी कहते हैं, मीडिया वाले आते हैं उनसे भी हम लोग सूचित करते हैं कि जो है कि यहाँ का जो प्रेमचंद का जो है कि जितनी ऊंचाई है कि आज हमारे प्रेमचंद जी हमारे भारत में भारत सीमा को पार कर चुके हैं। लेकिन उस प्रेमचंद की यह उपेक्षा है कि यहाँ पर किताबों का अभाव है। आकर के लोग कहते हैं कि इतना तो हम लोग अपने घर में पढ़ने के लिए रखते हैं, तो बड़ा शर्म महसूस होता है। यहाँ किताबें मैं फैला करके रखा हूँ कि ये ना लगे कि यहाँ किताबें नहीं हैं। तो हमारे सरकार को, हमारे जो है कि नेतागण को, हमारे साहित्य प्रेमियों को इस तरफ जो है कि ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि ये बहुत बड़ी विरासत हम लोगों को दे कर गए। आज अगर हम अपने प्रेमचंद को भूल रहे हैं तो जान लीजिए अपने भारत को जो हम फिर गुलाम कर रहे हैं। और हम उसी प्रेमचंद जी के जीवन से कुछ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ बताएं। देखिए प्रेमचंद जी ने कुछ कहानी अपने शरीर से, कुछ घर से, कुछ गांव से, इस पर जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ से कहानियाँ जो है कि लिखते रहे। तो उसमें चोरी है, कजाकी है, विमाता है, और आपका जो है कि कश्मीरी सेब है, नशा है, ये सब प्रेमचंद जी अपने ऊपर खुद लिखते थे। और जबकि प्रेमचंद जी जो है जैसा कि हमने बताया कि तितरा पैदा हो गए थे, उस पर भी इनकी तमाम है। तो सच्चाई तो यह है कि प्रेमचंद को जैसे कि उस समय परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू किया, तब प्रेमचंद को घर से बेदखल होना पड़ा, इसलिए कि उसमें विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह दोनों पर प्रतिबंध था। हाँ, हमने पढ़ा है किताबों में कि प्रेमचंद जी के 2 विवाह हुए थे। जी, तो उसी की आप बात कर रहे हैं, दूसरे विवाह। हाँ, तो एक शादी इनकी जो एक फ्रेश शादी हुई थी, लेकिन इनको जो दूसरी माँ थी, प्रेमचंद के पिता भी 2 शादी किए थे। तो जो पहली वाली जो है कि इनकी जो धर्म पत्नी थी, इनके पैर मुँह ठीक नहीं थी, बता दें कि काली थी और दिमाग से हल्की थी। तो अपना खारखाई में एक जमींदार की बिटिया से कराते, लेकिन प्रेमचंद से पटा उटा नहीं। तो इनके पिताजी भी बड़ा दुखित रहते थे कि हम अपने जो है कि लाल को कहाँ फंसा दिए। तो वो चीज़ें था। फिर उसको जो है कि उन्होंने छोड़ दिया, घर में कुछ कला हुआ, कला के नाते उनको जो है कि प्रेमचंद जी छोड़ दिए। फिर दूसरी शादी पेपर में आया, जबकि उस समय विधवा विवाह था तो उनको परिबंध था। मुंशी दयाल नारायण निगम फतेहपुर, मौजा सलेमपुर, डाखाना कनवार, वहाँ पर जो कि पेपर में निकल कि हमारी बिटिया का होगा क्या, 11 साल में बाल विधवा हो गई, मैं क्या करूँ। तो जाकर के उस बेटी का दर्द उस बाप से जो पूछे, तो उन्होंने जो है पेपर में निकाला कि नहीं मैं शादी करूँगा चाहे जो हो जाए। तो नियम को उन्होंने तोड़ा, और उस नियम को प्रेमचंद जी ने भी तोड़ा। जहाँ की इनके साथ जो है कि दयानंद निगम जी गए, इनके भाई साहब गए, एक आध लोग और गए। तो वहाँ पर जाने के बाद जो है कि लड़की जो है कि पसंद आई। इसके बाद जो शादी हुआ, जब वो शादी करके एक विधवा से जब लम्ही आए, तो उनके यहीं पर गेट पर रोक दिया गया कि जो है कि ये विधवा शादी किए हैं और सवेरे राणे का मुँह के देखी, तो उनको रोक दिया गया। फिर प्रेमचंद जी जो है कि अपने पीछे उनका बैठक है और उसमें चले के उसको मकान का रूप दे दिया। तो इनको तो घर से बेदखल होना पड़ा, लेकिन इनके बेटों ने भी जो है कि कम त्याग इनके साथ नहीं किया। कि ये बड़े बेटे, 2 बेटे थे, श्रीपत राय और अमृतलाल जी। तो ये जो है हमारे बनारस के नवाब की ड्योढ़ी पर जोहरा बेगम से शादी कर लिए, हसरे श्रीपत लाल जी जो है। तो एक अदर कास्ट प्रेम प्रपंच, और ये जो है हमारे जो है अमृतलाल जी सुभद्रा कुमारी चौहान की बिटिया से शादी के लिए, वो भी प्रेम प्रपंच अदर कास्ट। तो ये जो है कि लोग कतराने लगे कि जो है कि अब इन्हें हिंदू समझल जाए कि मुसलमान समझल जाए कि आजादी समझल जाए। तो ये जो है कि उस समय आज से 125 साल पहले वो मानसिकता और उड़िया कूट के भरी हुई थी। हाँ, तो वो जो है इनको जो है यहाँ से छोड़ करके फिर जो है कि लोग चले गए इलाहाबाद। अब कमाने खाने के लिए कोई दिल्ली है, कोई लखनऊ है, कोई कहीं। लेकिन जिस परंपरा को प्रेमचंद जी ने जो है न सरकार का नियम देखा, न समाज का नियम देखा, अपना खुद नियम बनाया और प्रेमचंद एक युग बनाए। तो जो है कि उसको जो है कि आज वो चीज चल रहा है। आज विधवा विवाह भी हो रहा है, अंतर्जातीय विवाह भी हो रहा है, प्रेम प्रपंच वाला भी हो रहा है। आज हमारे प्रेमचंद जी होते तो कितना खुश होते, लेकिन यह प्रेमचंद के ऐसे कार्यों से प्रेमचंद को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि मिले, उनको जो है कि खुशी हो रही है। और कुछ कहना चाहेंगे आप कि इस स्मारक के लिए यहाँ पे उनकी आवाज़? देखिए प्रेमचंद ऐसे शख्सियत हैं कि जैसा कि आज देखा जाए तो हिंदी साहित्य में प्रेमचंद द्वारा हिंदी साहित्य का विदेशों में महत्व, इतना महत्व हिंदी को बढ़ा दिए। जबकि हिंदी जो है एक निम्न स्तर की भाषा समझी जाती थी, लोग हिंदी भाषी से बोलना नहीं चाहते थे, गांव को लोग गवार समझते थे। लेकिन उसी को जो है कि प्रेमचंद जी ने उठा करके शीर्ष पर भेजा, जहाँ की आज हमारे यहाँ रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, इटली, इंग्लैंड, पुर्तगाल, चिली, कनाडा, तमाम जगहों से लोग आते हैं।
प्रेमचंद को जो है कि जानना चाहते हैं। तो प्रेमचंद झील झरनों का वर्णन नहीं किया है, प्रेमचंद एक जीवन का वर्णन किए हैं। तो जीवन तो जो है कि सबका होता है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रेमचंद की जो है कि कहानियाँ जो कि भारत के हर कोने पहुँचे और भारत का हर गाँव जो कि लम्ही हो, वहाँ के विचार जो है कि बदलाव हो और प्रेमचंद जो सोचा वह जो कि सच हो जाए। यहाँ पर बच्चे आते हैं तो जो है कि शिक्षक लोग कहते हैं या मैडम लोग रहती है तो कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे। सच्चाई यह है कि लोग कहानीकार के पास आते हैं तो यहाँ पर जो है हम उनसे बताते हैं कि आप एक कहानीकार के पास आए हैं तो आप कहानी के पास आए तो केवल कहानी ही मत जानिए, केवल प्रेम को मत जानिए, आप खुद एक कहानी बन जाइए। तो जैसा कि हमने बताया तो आदमी के काम की पहचान होती है, पैसे और हवेली की पहचान नहीं होती। तो ऐसे प्रेमचंद जी करके तमाम चोरी इन्होंने अपने बचपन में जो है कि जो विद्यालय उद्यालय जाते थे चोरी भी किया था। गुल्ली डंडा इनका बड़ा प्रिय खेल था। यही बाग बगीचा खेत खलिहान था जहाँ कि उसमें कभी गुल्ली डंडा खेला करते थे, आम तोड़ा करते थे, कुत्ते के पीछे दौड़ना, भालू के पीछे दौड़ना, गन्ना उखाड़ना, चना उखाड़ना, यही इनकी ज़िंदगी थी। हम लोग तो जान रहे थे कि वाल्मीकि एक ऐसे आवारा थे जो कि इतनी बड़ी रामायण की रचना की, लेकिन हम लम्ही ग्रामवासियों को नहीं पता था कि हमारे लम्ही भी वैसे वाल्मीकि पैदा हो चुके हैं जो कि इतने बड़े साहित्य की रचना करके आज हमारे भारत में भारत सीमा को भी जो कि पार कर चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की जो लिखित जो किताबें हैं क्या वो आज भी हैं? हाँ हाँ ऐसा है। हाँ मैं दिखाऊंगा, कुछ तो हमारे पास है जैसा कि प्रेमचंद की वंशावली, डिग्री, हैंडराइटिंग। तो हम आपको दिखाते हैं कि उनके द्वारा कुछ लिखी हुई किताबें थी वो दिखाने जा रहे हैं। आप जरा देखिए, गौर करिएगा इस पे। प्रेमचंद के पैदा होने से 200 साल पहले से वंशावली चालू। प्रेमचंद यहाँ आकर के पता धनपत राय उर्फ प्रेमचंद। प्रेमचंद जी 4 भाषा जानते थे, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, फारसी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ उर्दू का है, ये हिंदी का है धनपत राय के नाम से, इधर जो कि इंग्लिश, ये जो कि इनकी इंग्लिश की राइटिंग। प्रेमचंद की शिक्षा BA तक हुई थी। यहाँ की हाई स्कूल, ये हाई स्कूल, इधर जो कि इंटर और ये BA, बैचलर ऑफ आर्ट धनपत राय श्रीवास्तव। ये जो है कि ये उनके जो है कि ये तमाम हैं। और इधर जो है जूनियर इंग्लिश टीचर सर्टिफिकेट। इनकी गणित नहीं सही थी और जो है गणित पे जो है नहीं सफल हुआ, नॉट क्वालिफाइड टीच मैथमेटिक्स जो है ये। हाँ तो ये नियुक्ति पर हमीरपुर में जब SDI में शिक्षा विभाग में जो है ये सब डिप्टी इंस्पेक्टर पोस्ट तक पहुंचे थे। 16 इन्होंने कहानी कि इन्होंने इंस्पेक्टर पद छोड़ा था किसी कारणवश से? नहीं, गांधी जी के आह्वान पर जो आंदोलन चल रहा था देश की आज़ादी का, उसमें गांधी जी के आह्वान पर लोग जो है कि विदेशी चीज़ों का बहिष्कार और जो है कि ये चीज़ आता वो उस समय जो है कि उन्होंने आह्वान किया तो जो है प्रेमचंद जी जो है अपना नौकरियाँ छोड़ दिए 16 फरवरी 1921 को। आप देख सकते हैं। हाँ ये सर्विस बुक है, ये सर्विस बुक है। ये जो है यहाँ पर से 16 फरवरी 1921 को देश की आज़ादी के लिए इन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, रिजाइन डेट के। प्रेमचंद का पुराना वाला मकान पीछे वाला है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। हाँ ये सब अलग अलग है ये सब। इस समय यहाँ पर हमारे साथ एक अतिथि भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये जॉइंट कमिश्नर भी हैं, इनका नाम इनसे जानेंगे हम। सर आपका नाम? मैडम मैं डॉक्टर शमशेर जमदग्नी, जॉइंट कमिश्नर वाराणसी, एक भारतवादी साहित्यकार, नई दिल्ली से हूँ। यहाँ मुंशी प्रेमचंद स्मारक स्थल लम्ही जिला वाराणसी में मेरा आगमन हुआ है। आज रविवार का दिन है और रविवार को शाम 5:30 बजे यहाँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी का पाठ होता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, आज की कहानी का पाठन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आज की कहानी का शीर्षक है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। मैं ये बताना चाहूँगा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा अपना एक कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें 5 कहानियाँ थी। ये अंतिम कहानी थी, परंतु इन कहानियों में जो देश प्रेम का संदेश था उससे भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा इस कहानी संग्रह को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस कहानी में एक प्रेमी है जोसेफ मैजीनी, जो इटली के क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम करने वाले नेता हैं, और उनकी प्रेमिका हैं स्विट्जरलैंड की रहने वाली मैकडलिन। कहानी का सार ये है कि मैकडलिन अपने प्रेमी के लिए अपना जीवन समर्पित कर देती हैं, परंतु प्रेमी मैजीनी, जिनका संपूर्ण प्रेम अपने देश इटली और इटली की स्वतंत्रता के लिए समर्पित होता है, वो अपना पूरा जीवन देश प्रेम को समर्पित कर देते हैं। तो कहानी हमें यह संदेश देती है कि सांसारिक प्रेम की पराकाष्ठा और देश प्रेम की पराकाष्ठा क्रमशः मैकडलिन और मैजीनी में भरपूर थी। और इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जो सांसारिक प्रेम होता है उसकी
पवित्रता कितनी सघन होती है और देश प्रेम होता है उसकी उत्कृष्टता कितनी सघन होती है। ये कहानी बहुत प्रेरक है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा देने वाली है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज इस कहानी पाठ का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। थैंक यू सर। जी नमस्कार। तो अभी हम स्मारक से निकल करके हम उस स्थान पे जा रहे हैं जहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी लेखनी का कार्य करते थे। तो आइए सर हमारे साथ हैं, वो हमें वहाँ के बारे में अच्छे से बताएंगे। चलिए चलते हैं। तो समय का है इधर प्रिंट कौन सा, ये वाला सामने? हाँ, ये पिंक वाला प्रिंट का समय का 1924 का है। इधर जो है कभी कभी अमृतलाल जी जब आते थे इसी मकान में जो है इसी कमरे में रहते थे, यहाँ के किसानों को बुला करके अपना हाल चाल दुखा सुखा अपना करते थे। ये जो है कि वो है। अब 25 पैसे में हम लोग हो गए और 75 पैसे में बाहर ही आ गए। ये जो है कि इधर पहले छोटा सा गांव था, सबसे ज्यादा यहाँ पर पटेल बस्ती है जो कि खेती बाड़ी करते थे, जहाँ की किसानों की पीड़ा लिखी गई। तो सबसे ज्यादा यहाँ पटेल बस्ती है। उसके बाद श्रीवास्तव लोग आप देख रहे हैं जिसकी बिरादरी के जो है प्रेमचंद जी थे जो है, एक जो है श्रीवास्तव लोग है। और छोटा सा जो है कि उधर जो है आपके मुसलमान भी हैं, यहाँ कुम्हार भी, यही छोटी सी बस्ती थी। अब जो है तमाम बाहरी लोग आकर के इसलिए वहीं पर अपना बस चुके हैं, अपने तरीके से जो है रह रहे हैं। अब मैं जाकर दिखाने जाऊँगा एक प्रिंटर का जो है मकान, यहाँ की उन्होंने लिखने का कार्य किया। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं। हाँ, ये जो है प्रेमचंद के बाबा गुरसहाय लाल जी द्वारा एक 3 तल्ला जो है बनवाया गया था। अब प्रेमचंद जी लिखने का कार्य इसी में करते थे। अच्छा अंदर चलते हैं। हाँ, ये जो है इसमें करते थे। और सच्चाई तो यह है कि यहाँ आने के बाद तुरंत जो है दिमाग बदल जाता है कि क्या वह समय रहा होगा जहाँ से कि प्रेमचंद जी ने तमाम गांव की पीड़ाओं को देखा और यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला और उसको अपने लेखनी के माध्यम से दूर करने का एक सफल तरीका। ये वो जगह है जहाँ की मरम्मत करेगा, रूप वही है, लेकिन आज भी आने के बाद बरबस ही ये दीवारें, ये जो की जगह, ये दरवाजे, खिड़कियाँ जो कि याद जो है उस कहानियों की जो है दिलाने लगती हैं कि प्रेमचंद जी जो कि क्या थे, क्या जाना और क्या जो कि लिखा। ये वही जगह। ये पहले का जो है कि अरवा ताखा आप देख रही हैं, लकड़ी का जो है कि धर्म पटिया हम लोग बोलते हैं, वो है। ये छोटे छोटे दरवाजे, इधर जो है अलमारी, ये जो पहले की अलमारी है। यहाँ पर आने के बाद तुरंत जो है विचार जो है बदल जाता है कि हाँ वास्तव में वो समय रहा होगा जहाँ देखिए प्रेमचंद जी तमाम पीड़ाओं समझा अपने लेखनी के माध्यम से दूर करने का समझा। उसमें बिजली का व्यवस्था नहीं थी। ये जो है ऐसे बनवाते थे कि देखिए इधर से हवा रोशनी मिले और उधर से भी हवा रोशनी मिले। ये जो है प्रेमचंद जी ने जो है इसको जो है बाबा बनवाए थे। और फिर 1930 में प्रेमचंद जी इसको मकान का रूप दे दिया उधर, जबकि विधवा शादी करके आए जिस समय, तो इसको जो है मकान का रूप दे दिया। उस समय विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह दोनों को प्रतिबंध था, लेकिन प्रेमचंद जी ने जो है वो परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू किया। एक विधवा से शादी किया, हंस रहे हुआ उनको घर से निकाल दिया गया। फिर प्रेमचंद जी आए, इधर जो बनवाए थे इनका किचन हो गया और उधर जो है स्टोर रूम हो गया। फिर प्रेमचंद जी लिखने के कार्य इसमें करने लगे। ये वो कमरा है जहाँ पे वो लिखने का काम करते थे। हाँ, इसमें भी जो है उधर से फिर आ गए इसमें। ये अपने आप पर्वत ही कहानियां बताने लगते हैं कि हाँ वो जो है कहानियां यहाँ नहीं होंगी। ये है प्रेमचंद का बगल में कुआं, यहीं पर लिखने का कार्य करते थे। 2 बैलों की कथा, जैसा कि हमने बताया कि प्रेमचंद जी कुछ कहानी अपने शरीर से, कुछ घर से, कुछ गांव से, इस पर जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ जो कहानियां लिखते रहे। यहीं से वो किसान सिंचाई कर रहे थे और जो है खेतों में पानी चला जाता था बैल द्वारा। तो वहीं पर जो है वो किसान जो है प्रेमचंद से पूछे कि कहो चचा तू दिन भर लिखला कर रहा था, तो खर्चवा कहाँ से चला कहीं जाते अपन काम कर, हमारे चक्कर में मत पड़ा। तो वही जो है कहेंगे बहुत लिखा था हमारे वर्धमान के बारे में कुछ लिख देता। तो बैल का प्लाट पाके कि बैलों का होता क्या है, ये मालिक का खेत तो जोतता है, बेचारा मंगनी में भी जाता है, जो मंगनी में उसके साथ अत्याचार को रोकने के लिए प्रेम जी का 2 बैलों की कथा। वैसे तो जो है कि आपका उसकी रात है, 1.25 सेर गेहूं है, ऐसा तमाम कहानियां भी जो है प्रेमचंद जी ने हैं जो कि यहीं से जो लिखी थी। जो मुंशी प्रेमचंद भारत के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, जिनके युग का विस्तार सन 1880 से 1936 तक है। यह वो कालखंड है जब भारत के इतिहास में बहुत महत्व का है। इस युग में भारत का स्वतंत्रता संग्राम नई मंजिलों से गुजरा। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे एक सफल लेखक, देशभक्त नागरिक, कुशल वक्ता, जिम्मेदार संपादक और संवेदनशील रचनाकार थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में काम करने की तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी इतना काम करने वाला लेखक उनके सिवा कोई और दूसरा नहीं हुआ। हम आपको बता दें कि प्रेमचंद का जन्म वाराणसी से लगभग 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ और इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ। प्रेमचंद के पिता का नाम मुंशी अजायब लाल और माता का नाम आनंदी देवी था। वहीं आपको बता दें कि प्रेमचंद का बचपन का गांव में ही बीता। प्रेमचंद का कुल दरिद्र कायस्थों का ही था, जिनके पास करीब 6 बीघा जमीन थी। मुंशी प्रेमचंद जी का विवाह मात्र 15 वर्ष की उम्र में हो गया था। वहीं आपको बता दें कि सन 1905 के अंतिम दिनों में
शिवरानी देवी से इन्होंने दूसरी शादी की। शिवरानी देवी बाल विधवा थी। यह कहा जा सकता है कि दूसरी शादी के पश्चात इनके जीवन में परिस्थितियां कुछ ज्यादा ही बदल गई और आय की आर्थिक तंगी कम हो गई। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में कुल 15 उपन्यास, 300 से भी ज्यादा अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद और 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय भाषण, भूमिका पत्र आदि की रचना की। जिस युग में प्रेमचंद ने कलम उठाई थी उस समय उनके पीछे ऐसी कोई ठोस विरासत नहीं थी और ना ही विचार और ना ही प्रगतिशीलता का कोई मॉडल ही उनके सामने था, सिवाय बंगला साहित्य के। उस समय बंकिम बाबू थे, शरदचंद्र थे और उनके अलावा टॉलस्टॉय जैसे रूसी साहित्यकार थे, लेकिन होते होते उन्होंने गोदान जैसी कालजयी उपन्यास की रचना कर डाली। तो आज हमने अपना पूरा दिन मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मस्थली उनके गांव लम्ही में बिताया। आज हमने यहाँ पर बात की और मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन से रूबरू हुए, आपको भी रूबरू कराया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं दोबारा वापस आऊँगी एक नए कहानी के साथ और आपको रूबरू कराऊँगी। मैं सुमन लता, धन्यवाद।